हेलो बच्चों, मैं देवेंद्र सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी का प्रश्नावली है 5.2। आप लोग 5.1 पढ़ लिए होंगे, अच्छे से समझ लिए होंगे। यदि अच्छे से नहीं समझे होंगे तो 5.1 प्रश्नावली अच्छे से समझ लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है और इसमें एक ही क्वेश्चन था, एक ही फार्मूला था हम लोग का एनवा पद। तो आप लोग एक प्रश्नावली पढ़ लिए और दूसरे प्रश्नावली को पढ़ना है। तो आप लोग यदि उसको अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो इसको भी अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है ना कि ताश के पत्तों से महल नहीं बनता। ध्यान दीजिएगा, ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता। ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता। बढ़ते रहो जिंदगी में हर पल, बढ़ते रहो जिंदगी में हर पल, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो आप लोग एक जीत यदि हो गई होगी तो छोड़िए, अब दूसरी जीत की तैयारी कीजिए। 5.2 में आइए। तो इसमें कहा हुआ है कि a बराबर 7, d बराबर 3 और n बराबर 8 और an पूछ रहा है, यानी एनवा पद पूछ रहा है। तो आप लोग पहले प्रश्नावली में पढ़े थे। a जो हम लोग का है क्या है, प्रथम पद, d है सर्वांतर, n है पदों की संख्या और an है एनवा पद। तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी इसको एपी में समांतर श्रेणी में एनवा पद बराबर होता है, एनवा पद बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1d। ये हम लोग का फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पर इसको पुट कर देंगे ताकि जिसका पूछ रहा मान उसका समझ में आ जाए। तो a बराबर दिया हुआ 7, तो यहाँ पर 7 को पुट करेंगे। n बराबर दिया है 8 माइनस 1, d बराबर पूछ रहा है, देखिएगा एनवा पद यानी an पूछ रहा है, और d बराबर दिया है 3, तो an बराबर हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 7 और इंटू 3, तो 7 प्लस 7 तरीके 21, 7 तरीके 21 मतलब 21 और 7 कितना 28। ये हम लोग का a बराबर इतना आ जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। कुछ है इसमें, बहुत इजी है, बहुत आसान है। चलिए अब इसमें देखिए a बराबर दिया है, d बराबर नहीं पता है, और n बराबर दिया है, an बराबर नहीं पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो देखते हैं एपी में समांतर श्रेणी में एनवा पद बराबर an बराबर होता है क्या, a प्लस एन माइनस 1d। तो an क्या है हम लोग का है 0, a क्या है माइनस 18 प्लस एन माइनस 1, एन हम लोग का 10 है माइनस 1, d हम लोग का नहीं पता है तो d को d रख दीजिए। तो 0 बराबर हो जाएगा माइनस 18 प्लस 10 में से जाएगा तो 9 इंटू d, 9d। अब 18 को इधर कर दीजिए, माइनस इधर आएगा तो प्लस 18 बराबर 9d हो जाएगा, और d बराबर हो जाएगा 18/9, यानी हो जाएगा 9 गुना 18, 2 आंसर हो जाएगा, यानी सर्वांतर आ जाएगा 2। आप लोग इसी तरह से अदर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्या कीजिएगा कि जो तीसरा, चौथा और पांचवा है इसी तरह से रख लीजिएगा और समझ में आ जाएगा। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये समझने के बाद उसको समझने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ गई होगी। यदि नहीं फिर भी नहीं आई होगी तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसको लगा करके कमेंट में ही भेज दूंगा। दूसरी बात, यदि इस चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों से मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ। आप लोग सब्सक्राइब ही समझ ले गुरु दक्षिणा होता है, तो आप लोग गुरु दक्षिणा समझ करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये तो था हम लोग का पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन तो समाप्त। अब देखें प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, यानी उत्तर दीजिए। तो इसमें कौन सा औचित्य होगा वह बहुविकल्पी क्वेश्चन में दिया हुआ है। आइए उसको हम देखते हैं कैसे लगेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 ... 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां पद यानी पदों की संख्या कुल कितनी है 30, पदों की कुल कितनी संख्या बता रहा है 30।
क्योंकि पूछा 1 2 3 डॉट 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 30 गो पद, एंड 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो 30वां पद ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी बात ये देखेंगे, ये बराबर कितना है, पहला पद क्या है 10। सर्वांतर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। अब 30वां पद ज्ञात कीजिए, यानी पदों की संख्या की कुल कितनी है, n बराबर 30 है। अब 30वां पद हम लोग का, यानी कुल पदों की संख्या कितनी है 30 है, तो 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो 30वां पद पता नहीं क्या होगा, तो यानी nवां पद, 30वां पद को क्या मानेंगे, nवां पद। तो nवां पद बराबर, nवां पद नहीं पता है, यानी nवां मतलब 30वां, nवां मतलब 30वां पद। तो nवां पद बराबर हो जाएगा 30 बराबर 30 बराबर हो जाएगा, यानी a 30, 30वां पद बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। तो a हम लोग का है 10 प्लस n माइनस 1, n कितना है 30 माइनस 1, और सर्वांतर हम लोग का है -3। तो 10 प्लस 30 में से एक जगह तो 29 इंटू -3, मल्टीप्लाई कीजिए 10, माइनस प्लस से माइनस, 29 की 27 को 7, 2 हासिल, 3 2 6 2 8, 29 की 27 को 7, 3 2 6 2 8, 87 में से 10 में से 87 जाएगा तो कितना आएगा, 77 आएगा, तो -77 इसका आंसर हो जाएगा। यानी नवा पद बराबर हो जाएगा हम लोग का -77 है, 30वां पद हो जाएगा -77 हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, इसमें का आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी वाला सही है। दूसरे का दूसरा, समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 डॉट 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 11वां पद ज्ञात कीजिए। यानी पदों की संख्या कुल कितनी है 11, क्योंकि 11वां पद कह रहा है। देख बाबू, इसमें मात्र 2 ही फार्मूले के माध्यम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो एक फार्मूले तो चल रहा है और एक फार्मूला जब आएगा तो उसको हम बताएंगे। तो -3 -1/2 2 डॉट 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 11वां पद ज्ञात कीजिए। यानी इसी तरह से बनाते 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 जाने 11 को पद बना देंगे। तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 11। एक काम सुनिए, यदि आप लोग यार कोई कमेंट नहीं करते, यदि अच्छा वीडियो लगे तो उसको कमेंट कीजिए, यदि कोई फंसे तो उसको भी कमेंट कीजिए, या आप लोग इसके स्क्रीन पे हमारा नंबर होगा उस पर फोन करके भी पूछ सकते हैं। इतना तो ऑफर है। चलिए, तो ए बराबर कितना दिया हुआ है, पहला पद -3, डी सर्वांतर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो पहला पद भी -3 है। तो -1/2 और माइनस माइनस से +3, तो 3 दूना -1, 3 दूना 6/2, 6 में से एक जाएगा तो 5/2। ये आ गया 11वां पद, यानी पदों की संख्या कितना है 11। तो an बराबर हो जाएगा a 11, 11वां पद बराबर, यानी 11वां पद बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। तो फार्मूला हो गया। अब a हम लोग का है -3 प्लस n कितना है 11 -1d है 5/2। ये -3 प्लस 11 में से एक जाएगा तो 10/5, 5/2, 2 5 10, -3 5 5 25, 25 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 22। इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी वाला सही। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो कहा निम्न समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो पहला है 2, दूसरा नहीं पता है, तीसरा है 26। तो चलिए, यानी पदों की कुल कितनी संख्या है 3, कुल पदों की संख्या 1 2 3, एन कुल पदों की संख्या 3, यानी n बराबर 3 हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 3। प्रथम पद है 2, तो a बराबर हो जाएगा 2। दूसरा पद पता नहीं है तो सर्वांतर हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, एंड डी हम लोग को नहीं पता है। चलिए भाई, डी नहीं पता है।
और nवां पद क्या है, 1 2 3, लास्ट वाला पद कितना, an बराबर 26, यानी अंतिम पद क्या है, an बराबर 26 है, आंसर 26 है। तो चलिए लगाते हैं हम लोग। तो nवां पद बराबर an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d, ये किसके लिए, AP में समांतर श्रेणी के लिए होता है। तो an बराबर हो जाएगा 26 इक्वल टू a हो जाएगा 3 2 प्लस n माइनस हो जाएगा 3 माइनस 1, d हम लोग को नहीं पता है तो d को d रहने दो, ये 2 नहीं यार, ये क्वेश्चन मार्क है। 26 हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू डी, 2 किधर का दीजिए, 26 माइनस 2 इक्वल टू 2d, 26 में 2 जाएगा 24 इक्वल टू 2d, एंड डी बराबर हो जाएगा 24/2 बराबर हो जाएगा 12, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक खंड नहीं पता है, पता है, एक खंड नहीं पता और ये पता है, यार तो दिक्कत तो करेगा ही, श्योर है। तो चलो इसको लगाते हैं, लग रहा है इसका 2 समीकरण बनेगा, 2 समीकरण बनेगा तब जाकर इसको लगेगा। तो चलो लगाते हैं यार, देखते हैं कितने समीकरण बनते, सामने ही आएगा। तो ए नहीं पता है, डी भी नहीं पता है, ए भी नहीं पता है, डी भी नहीं पता है, पदों की कितनी संख्या, 1 2 3 4, एन पता है, पदों की कितनी संख्या है, 4। चलो 4 हो गया, 1 2 3 4, एनवां पद कितना है, 3, एनवां पद कितना है, 3, यानी एन बराबर है 3, वही नहीं, एनवां लास्ट वाला पद जो होता है एन, वही होता है एन, एन हो गया 3। तो चलो लगाते हैं, एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन है हम लोग का 3 इक्वल टू ए हो जाएगा हम लोग का कितना, ए नहीं पता है, एन क्या है 4 है, माइनस 1 डी भी नहीं पता है, तो 3 बराबर ए प्लस 4 में से जाएगा 3d, यानी कह सकते हैं ए प्लस 3d बराबर हो जाएगा 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, 2 समीकरण बनेगा लग रहा है, a प्लस 3d बराबर 3। चलो अब 4 पद में लेकर चला तो इतना हुआ, अब इसमें से कोई एक ले लो, यही वाला पद ले लो, ये इतना पद लेकर चलिए, यही इतना यदि हम लोग पद लेकर चला तो प्रथम पद नहीं पता है ना, वो प्रथम पद पता ही नहीं है, प्रथम पद पता नहीं है तो ए पता भी नहीं है, डी भी नहीं पता है, एन पता है, पदों को कितनी संख्या हो जाएगी इसमें चलेंगे तो 2 हो जाएगी, 2, और एन बराबर कितना हो जाएगा 13, अंतिम पद कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो एन कितना है 30, ए नहीं पता है, एन पता है 2 माइनस 1 डी, तो 13 बराबर हो जाएगा ए प्लस 1 डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ए प्लस डी इक्वल टू 13 और ए प्लस 3d इक्वल टू 3। तो समीकरण 1 में से 2 घटा दीजिए, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 माइनस 2। चलो यहाँ पर लगाते हैं इसको, समीकरण 1 माइनस 2, यानी समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 कितना है, a प्लस 3d इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग का है, और 2 हम लोग का है a प्लस डी इक्वल टू 30 इक्वल टू 2, इसलिए घटा रहे हैं ताकि a से a क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, इसलिए इसको घटाया जा रहा है। अब क्या करो, माइनस माइनस माइनस, ए से कैंसिल, 3d में से d जाएगा तो 2d इक्वल टू कितना आ गया, 3 में से माइनस 30 है माइनस 10, एंड d बराबर हो जाएगा माइनस 10 बटे 2 बराबर हो जाएगा माइनस 5, जो बचे 10। अब d बराबर आ गया तो समीकरण नंबर 1 से चलिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे तो क्या होगा, a प्लस
3 इंटू डी का मान कितना है -5 इसकल टू 3 ए 5 3 15 इसकल टू 3 ए बराबर हो जाएगा 15 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 18 यानी 18 हो गया। अब देखो डी पता हो गया, ए पता हो गया। अब देखो यहां पर हम लोग चलिए ए पता हो गया तो कितना हो गया 18 हो गया। चलो ये तो पता हो गया। अब इसको पता करना है तीसरा पद, तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए फिर से इसको मिटा रहे, ध्यान देना। तीसरा पद, तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, यानी ए3 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए हम लोग को पता है 18, एन कितना है तीसरा पद इस तीनों के लेकर चलते हैं। अभी तीनों में चल रहा है हम लोग, तो तीसरा पद 3 पदों की संख्या 3 माइनस 1 डी कितना निकाले हम लोग -5। अब देखो जी 18 प्लस यानी ए3 तीसरा पद 3 माइनस 1 कितना होगा 2 इंटू -5 18 माइनस 5 दूना 10 इसका 2 8 इसका आंसर हो जाएगा। यानी 18 और 8 इसके आंसर आएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि 5 को खंड और 9 से 1/3, यानी अब दूसरा और तीसरा पद ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखते हैं। तो a बराबर इसमें दिया है 5 और अंतिम पद दिया 9 से 1/2 यानी 9 दूना 18 19/2। अंतिम पद इन an बराबर दिया है 9 दूना 18 19/2 और 1 2 3 4 पदों की संख्या कितना है 4, n बराबर दिया है 4। तो चलिए कुछ निकालते हैं। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 डी। तो an पता है 19/2, a पता है 5, n माइनस 1 4 माइनस 1 डी नहीं पता है, तो 19/2। चलो लिख लो उसको, दशमलव मत तोड़िए अभी। 5 प्लस 4 माइनस 1 3 डी, यानी 5 इधर कर लीजिए तो 19/2 माइनस 5 इसकल टू 3 डी। 5 दूना 10 19 माइनस 5 दूना 10/2 बराबर हो जाएगा 3 डी, यानी 19 में से 10 जाएगा तो 9/2 इसकल टू 3 डी। तो 19 में से 10 जाएगा तो 9/2 और 3 दूना 6 यानी 9 बराबर 6 डी, यानी हो जाएगा हम लोगों का डी बराबर हो जाएगा 9/6 एंड 2 3 6 3 3 9 3 दूना 6 एंड डी बराबर है 3/2। डी बराबर कितना हो जाएगा 3/2। अब डी बराबर 3/2 आ गया तो चलिए अब तीसरा दूसरा पद निकालिए। चलिए दूसरा पद निकालते हैं। अब लिखेंगे नाउ, अब इसमें चलेंगे सिर्फ इसमें नाउ दूसरा पद यानी A2 दूसरा पद A2 नहीं पता है। दूसरा पद पदों के संकल्प को A प्लस चलिए -1 डी। दूसरा पद क्या है नहीं पता है। प्रथम पद क्या है 5, पदों की संख्या 1 2 यानी बराबर 2। डी क्या है डी निकाला यहां से ना 3/2। 5 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 3/2 यानी 5 प्लस 3/2 यानी 5 दूना 10 3 13/2 यानी दूसरा पद क्या आ गया 13/2 और सर्वांतर कितना आ गया 3/2। तो हम लोग जानते हैं अगला वाला पद ज्ञात करने के लिए इसके पहले वाले पद में इसके पिछले वाले पद में सर्वांतर को ऐड कर देंगे तो तीसरा पद ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो तीसरा पद हो जाएगा तीसरा पद बराबर फार्मूले के माध्यम से भी निकाल सकते हैं इस तरह से, और इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि 13/2 में
सर्वांतर को जोड़ दीजिए 3/, तीसरा पद ये होता है जी। चलिए सर्वांतर कितना है 3/2 में 13/2 जोड़ दिए। तीसरा पद में ज्ञात करने के लिए इसमें दूसरे पद में सर्वांतर को जोड़ते हैं 3/2, 13 3 16, 16/2, ये भी आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर हो जाएगा। 16/2 और 13/2 आ जाएगा इसका आंसर। नोट कर लीजिए इसको। 16/2 चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 2/16, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अब। चलिए भाई चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ए दिया हुआ है और 4 खंड खाली है और ए दिया हुआ है, यानी अंतिम पद दिया हुआ है और प्रथम पद दिया हुआ है। अब बीच में का सब ज्ञात करना है। यानी प्रथम पद जो हम लोग का है a बराबर है -4 और अंतिम पद 6 है, यानी an बराबर कितना हो गया 6। पदों की संख्या कुल कितनी है 1 2 3 4 5 6, यानी an बराबर हो जाएगा, पदों की संख्या बराबर हो जाएगा 6। an जो हम लोग का है अंतिम पद है और n बराबर हो जाएगा 6, क्योंकि nवां पद हम लोग का ही है लास्ट वाला पद। n बराबर 6। d नहीं पता है, चलो भाई d नहीं पता है। चलिए d बराबर नहीं पता है, इसको ऐसे कर लेते हैं। अब क्या हो जाता है nवां पद बराबर an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। तो nवां पद क्या है an बराबर हम लोग है 6, प्रथम पद है -4 प्लस n नहीं पता है, n पता है 6 माइनस 1d, d नहीं पता था। अब जो 6 बराबर -4, 6 में से 1 जाएगा तो 5d, इसको उधर कर लीजिए। 6 माइनस इधर जाएगा तो +4 इसका टू 5d, तो 5d बराबर हो जाएगा 5 5 6 4 10, एंड d बराबर हो जाएगा 10/5, 5 दूना 10, एंड d कितना आ गया 2। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद प्लस सर्वांतर, पहला पद प्लस d सर्वांतर हो जाएगा। तो पहला पद क्या है a -4 प्लस d कितना है 2, 2 में 4 में 4 जाएगा तो -2, दूसरा पद हो गया -2। तो तीसरा पद हो जाएगा दूसरा पद प्लस सर्वांतर, तो -2 और ये हो जाएगा सर्वांतर हो जाएगा +2 इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। चौथा पद बराबर हो जाएगा तीसरा पद प्लस सर्वांतर बराबर 2 हो जाएगा। पांचवा पद बराबर हो जाएगा चौथा पद प्लस सर्वांतर 2 यानी 4 हो जाएगा। ये हम लोग का प्राप्त हुआ। नोट कर लेंगे इसको आप लोग। चलो भाई तीसरे का पांचवा देखेंगे हम लोग। तीसरे का पांचवा है दूसरा पद, कितने पद पे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो दूसरा पद पता है 38 और 6 वाला पद पता है -22। तो इसको कैसे नोट करेंगे, लगाएंगे। तो दूसरा पद पता है यार, दूसरा पद पता तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, यानी कुछ नहीं पता यार, सिर्फ 1 2 3 4 5 6, यानी कुल पदों की संख्या n बराबर कितना हो जाएगा 6। nवां पद क्या है -22, न d पता है न a पता है न कुछ, चारों ये नहीं पता है सब। तो चलिए nवां पद बराबर यानी an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। nवां पद कितना है -22, a नहीं पता है n -1 यानी 6 -1d, -22 बराबर हो जाएगा a, 6 में से जाएगा तो 5d, यानी a प्लस 5d बराबर हो जाएगा -22। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए दो पद में लेकर चलिए, 2 पद में 3 पद में, चाहे जो मन करे उस पद में लेकर चलिए, हम 2 पद में लेकर चलेंगे। अब हो जाएगा 2 पद लेकर जब चलेंगे तो a बराबर नहीं पता है, d बराबर भी नहीं पता है,
एन लास्ट वाला पद कितना है 38 है। ये वाला पद लेकर चलेंगे, 3 पद लेकर चलेंगे तो ये नहीं पता हो पाएगा, या तो ये चलिए नहीं तो लास्ट ये चलिए, पूरा लेकर चलिए। ठीक, ये वाला पद इसमें नहीं लेकर चल पाएंगे, इसमें इतना पद भी नहीं लेकर जा पाएंगे और इतना पद भी, क्योंकि पता नहीं है। अब एन बराबर 38 और एन बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि पदों की संख्या 1 2। अब चलिए एन बराबर हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 b। एन कितना है 38 है और ए पता नहीं है, एन कितना है 2 माइनस 1 b। तो 38 बराबर हो जाएगा a प्लस डी। क्वेश्चन नंबर 2, a प्लस 5d और a प्लस डी। तो इक्वेशन नंबर 1 में से 2 घटा दीजिए। समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर समीकरण क्या है a प्लस 5d इक्वल टू माइनस 22। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और a इसको इधर कर लीजिए, a प्लस d बराबर हो जाएगा 38। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो इसको माइनस 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 सब माइनस कर दीजिए, a से कैंसिल हो जाएगा, 5d में से d जाएगा तो 4d और ये माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 2 10 को 0 1 कैरी 3 2 5 1 6 एंड d बराबर हो जाएगा माइनस 60 बटे 4। तो 4 1 9 4 4 2 9 4 2 6 4 5 20 एंड d बराबर हो जाएगा माइनस 15। और जब d बराबर माइनस 15 आ गया तो क्या करेंगे, इसमें d बराबर माइनस 15 आ गया तो प्रथम पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में से प्रथम, देखो आपको उस दिन पहले वाले वीडियो बेसिक में भी बताए थे कि अगला वाला पद ज्ञात करने के लिए d को ऐड करते हैं और पिछला वाला पद ज्ञात करने के लिए अगले वाले पद में से d को सबट्रैक्ट करते हैं। तो प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद बराबर हो जाएगा दूसरा पद माइनस सर्वांतर, घटा देंगे। अगला वाला पद प्राप्त करना है तो जोड़ना है, पिछला वाला पद प्राप्त करना है तो सर्वांतर को घटाना है। तो 38 माइनस माइनस से प्लस 15, 8 5 13 3 1 4 1 5 53 हो जाएगा। तो हो जाएगा प्रथम पद 53। अब तीसरा पद देखिए, तीसरा पद बराबर हो जाएगा दूसरा पद प्लस सर्वांतर। तो दूसरा पद है 38 और अगला पद प्राप्त करना है तो सर्वांतर को ऐड कर लीजिए, माइनस 15। तो 38 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी 23 हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे मिटाते हैं इसको। अब देखिए तीसरा पद 1 2 तीसरा पद हो गया, चौथा पद देखिए ये वाला, इसको देखिए। चौथा पद ज्ञात करने के लिए तीसरा पद में सर्वांतर को ऐड करेंगे, माइनस 15 माइनस 15 23 माइनस 15 23 में 15 जाएगा कितना बचेगा 8 हो गया। पांचवा पद, अरे बहुत सारे मेथड इसको लगाने के लिए, पांचवा पद बराबर हो जाएगा चौथा पद प्लस सर्वांतर। 8 माइनस 15 माइनस 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 7। ओके, इसको नोट करिए फिर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, समांतर से 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है यानी 78 है। तो अंतिम पद जो पूछ रहा है 78 पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, an बराबर क्या हो जाएगा 78, यानी लास्ट वाला पद क्या है 78 है। तो अंतिम पद an बराबर हो जाएगा 78 और प्रथम पद a बराबर हो जाएगा 3, सर्वांतर d बराबर हो जाएगा 8 माइनस 3, यानी दूसरे में से पहले घटा देंगे, 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा। an नहीं पता है, पदों की संख्या नहीं पता है, n नहीं पता है,
कौन सा पद 78 है, पता नहीं, n पूछना है तो नहीं n बता देंगे तो कौन सा पद 78 वो पता चला है, कौन सा पद 78 है। यानी पहला कि दूसरा है, पहला 3 है, दूसरा 8 है, तीसरा 13 है, चौथा 8 है, 18 है। अब कौन सा पद 78 होगा ये नहीं पता है, n नहीं पता है। लास्ट वाला पद नहीं पता। देखो संख्या एक होती है और एक पद होता है। पद मतलब 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 6 ये पद है, यानी n है। और संख्या यानी अंतिम पद जो हम लोग का लास्ट वाला पद जो 78 है, लास्ट वाली संख्या क्या है 78 है। ये पद नहीं है, ये संख्या है, यह संख्या है, 78वां संख्या है। यह लास्ट वाला पद भी कह सकते हैं, ये लास्ट वाला पद है और संख्या हम लोग का 78 है। तो चलिए n बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। n कितना है 78 है, प्रथम पद 3 और n कितना है नहीं पता है, और d कितना है 5। an में और n में समझ में आ रहा है ना। an मतलब होता है लास्ट वाला पद और n का मतलब होता है कितने पद हैं। तो इसमें कितने पद है पता नहीं, डंडा दे दिया नहीं पता है। और कह रहा 78वां पद, यानी लास्ट वाला पद ज्ञात कीजिए 78वां, वही ना। तो n लास्ट वाला पद पता है, लेकिन तो n नहीं पता कितना हुआ, कौन सा वाला पद होगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8वां 9वां 10वां ये नहीं पता है। चलिए तो 78 बराबर हो जाएगा 3 प्लस, चलो 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 5 में से 5n माइनस 5 हो जाएगा। सबको इधर कर लीजिए, 78 माइनस 3 5 है, इधर प्लस 5 बराबर 5n। 78 5 में से 3 जाएगा तो 2 बराबर 5n। 78 2 80 5n, यानी n बराबर हो जाएगा 80/5। 5 एक 5 5 छके 30, 16 पचे 80, n बराबर हो जाएगा। यानी 16वां पद क्या हो जाएगा 78 होगा। इससे हम लोग के प्रॉफिट ये हो रही है, आप वो नहीं पूछता है कि ए है ए है ए है कौन सा वाला पद यह आ जाएगा। तो इस फार्मूले से हम लोग लगा सकते हैं कि 5 मान लीजिए 3 है, 3 पे 5 में तो 8 होगा, 8 में 5 13 होगा, 13 में 5 में तो 18 होगा, 18 में 5 जोड़ेगा तो 23 होगा। इस तरह से आपका 23 में 5 में तो 28 होगा। इस तरह करते 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 जाएंगे तो 16 तक जाएंगे, तब जाकर 78 प्राप्त होगा। 78 तब जाकर के प्राप्त होगा। अब इस फार्मूले से तुरंत हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, इसीलिए प्रॉफिट होते है इस फार्मूले का यूज करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्न समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इसमें पता करना है निम्न में से कितने पद हैं। तो 7 13 19 डाटा 205 में बताना कितने पद हैं। तो चलिए पद बताइए। इससे प्रथम पद है हम लोग का है 7, ए बराबर हो जाएगा 7। सर्वांतर डी बराबर हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद। 17 में 13 में से 7 जाएगा तो 6। लास्ट वाला पद यानी अंतिम पद क्या है, एन बराबर हो जाएगा 205। और कितने पद हैं यानी एन पता करना है, एन नहीं पता है। तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1d। 205 बराबर हो जाएगा ए 7 एन माइनस 1 डे कितना 6। 205 बराबर हो जाएगा 7 प्लस 6n माइनस 6। 205 बराबर हो जाएगा 7 में से 6 जाएगा तो 1 प्लस 6n। 1 इधर कीजिए, 205 माइनस 1 बराबर 6n। 205 में से 1 जाएगा तो 204 बराबर हो जाएगा 6n, यानी 6n बराबर हो जाएगा 204 लिख सकते हैं। तो n बराबर हो जाएगा 204/6। 6 त्रिक 18, 18 2 20, 6 चौको 24, यानी पदों की संख्या कितना हो जाएगी 34 हो जाएगी। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लेंगे आपको। तो चलिए ए बराबर क्या है 18
लास्ट वाला पद एन बराबर हम लोग कितना माइनस 45 47, डी कितना है समांतर यानी 15 वट सही 1/2 माइनस 18, तो इसको सही कर लीजिए। 15 दूना 30 यानी 31/2 माइनस 18, 18 दूना 36 यानी 31 माइनस 36/2, 36 में से एक जाएगा तो इतना आ जाएगा 31 में 36 जाएगा माइनस 5/2 हो जाएगा। एन पूछ रहा है, पदों की संख्या पूछ रहा है, तो एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन हम लोग कितना माइनस 47, ए हम लोग का है 18, एन नहीं पता है, और डी हो जाएगा माइनस 5/2। तो 18 प्लस माइनस 5 माइनस 5/5 एन बाई 2 माइनस माइनस से प्लस 5/2 हो जाएगा। चलिए माइनस 47 हो जाएगा ये। अब लोग कीजिए आगे भी, सब इधर कर लीजिए, सबको इधर कर लीजिए। माइनस 47 प्लस इधर जाएगा तो माइनस 18, प्लस इधर जाएगा तो माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 5/2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 5n/2। अब देखिए 47 गुना 94 होता है जी, कितना होता है 94, 18 गुना 36 और माइनस 5/2 बराबर माइनस 5n/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस 94, 36 5 41 बराबर माइनस 5n, माइनस सब कॉमन ले लीजिए माइनस, तो 94 प्लस 41 बराबर माइनस 5 या 9 माइनस से कैंसिल, 4 1 5 9 4 13 बराबर कितना होगा 5 एन बराबर हो जाएगा 135/5, 5 गुना 10 5 7 35, 35वां पद हो जाएगा, 27वां पद आंसर आ जाएगा।